हेलो जी, स्वागत है आपका न्यू नेहा बुटीक पर। तो आज हम करेंगे सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो सलवार तो सभी को कटिंग और स्टिचिंग करनी आती है, फिर भी कुछ ऐसी टिप्स हैं छोटे छोटे जिनके कारण हमारी सलवार में कुछ कमियां रह जाती हैं। जैसे ये सेंटून का कपड़ा है, तो सेंटून के कपड़े से हम किस तरह से सलवार को स्टिच करेंगे, कितना कपड़ा है उस कपड़े के हिसाब से इसको किस तरह से कटिंग करेंगे। अगर कपड़ा 2.5 मीटर है, 3 मीटर है या 2.25 मीटर है, उसी हिसाब से हम सलवार को कई प्रकार से कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा कपड़ा है सेंटून का, और सेंटून के कपड़े में हम खड़ी सलवार कैसे बनाएंगे, आगे से बिल्कुल भी न लटके सलवार जैसे पोंचे पे गिरती है ना वो वाली, तो उसी हिसाब से आज हम इसको कटिंग करेंगे कि बिल्कुल भी पोंचे पे नहीं गिरेगी। तो पहले तो मैंने टेबल पे ट्राई किया था इसको कटिंग करने का, पर ये पूरा नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको फर्श पे ही कटिंग कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने पूरे कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया। ये 2.5 मीटर कपड़ा है, इसको मैंने अच्छे से माप लिया है, प्रेस कर लिया है, ठीक है। और फिर इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करके इस तरह से इसको पूरे को सेट कर लेंगे। अब जिस साइड से मैं सेट कर रही हूँ उसी साइड से मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए, एक बार इसको मैं फोल्ड और कर देती हूँ डबल कपड़े को, और यहाँ से मैं इसको इतना फोल्ड करूँगी, इसकी चौड़ाई मैं रखूँगी 7.5 इंच पर। तो यहाँ से हम इसकी चौड़ाई को नीचे से लेके ऊपर तक अच्छे से माप लेंगे। ये चौड़ाई हमारी 7.5 इंच की हम यहाँ पर लेंगे, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक साइड से लंबाई का निशान लगा लेंगे 35 इंच पे। 35 इंच पे इसलिए लगाया है क्योंकि सलवार की लंबाई जो है वो 40 इंच है, और जो कपड़ा हमने फोल्ड किया है उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान को आगे तक निकाल लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये तो हमारे हो गए पल्ले जो हमने फोल्ड किए हैं साथ में, ठीक है। और पल्ले से आगे जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है ये होगा हमारे कली का निशान, जो हम पोंचों के साथ मिलाकर कटिंग करते हैं। अब इसके सामने हम आसन का निशान लगा लेंगे। आसन का निशान हम लगाएंगे 10 इंच पर, और उस आसन के निशान पे भी इस तरह से हम 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। अब इंच टेप को इस निशान से उस निशान तक मिलाएंगे और यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे। ये निशान हम डॉट डॉट्स में कहीं कहीं पे लगा लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा उसके कि यहाँ से हमें कटिंग करना है। तो इस तरह से हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये जो पल्ले के साथ में हमारी एक कली है, मतलब 2 कलियाँ हैं इसमें, तो एक साइड की ये कली हो जाएंगी और एक साइड की हमारी ये ऊपर की साइड जो कली है ये वाली निकल जाएंगी। तो जहाँ से हमने निशान लगाया था वहीं से हम सीधा इसको कटिंग कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से हमने कटिंग किया है, और ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है इसको हम इसके सामने से कटिंग कर लेंगे। जितना कपड़ा हमने फोल्ड किया है, ये कपड़ा हमने फोल्ड किया था, इसमें से हम निकालेंगे बेल्ट, और इस कपड़े में से एक साइड की कली 2 कलियां इसमें से बनेंगी, और जो ऊपर वाला हमने कली बनाई है उसके साथ हमारे पार्ट पल्ले जो हम बोलते हैं वो अटैच हैं। तो इस साइड भी हम 10 इंच का निशान लगा लेंगे और इस साइड हम लगा लेंगे 35 पर निशान, और इन निशानों को सीधा मिलाते हुए ये कलियां भी हम कटिंग कर लेंगे। अब इस कली के ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो हमने कटिंग कर लिया, इसको हम यूज़ करेंगे पोंचे में। तो एक साइड से हमारी 2 कली ये बन चुकी हैं। अब इन कलियों को हम फोल्ड करके आपस में और इनको साइड कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमने 10 इंच का आसन निकाल लिया था। अब जो ऊपर से कान का कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको हम कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए, इसमें जो हमने पल्ले साथ में ही कली के अटैच किए हैं, इनको यहाँ से हम ऐसे की ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ऊपर और नीचे दोनों साइड इसमें कट लगा देंगे, ठीक है। और दूसरी साइड ये वाले अटैच कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे एक तो इंटरलॉक की भी बचत होगी, और दूसरी साइड ये करनी आ जाएगी, तो इस साइड भी हमें इंटरलॉक नहीं करनी पड़ेगी। अब हम पल्ले में क्या करेंगे, 1 इंच का निशान लगाएंगे और तिरछा करके इसको
जितने भी पल्ले हैं वहाँ तक कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हमने किस लिए किया है, यहाँ से पहुँचे पे ये अब सलवार बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। 1 इंच का हमने ऊपर से कटिंग कर दिया। अब हम इन कलियों को जोड़ लेंगे और जो बीच में हमने पल्ले के कट लगाया है, जब सलवार में प्लेटें बनाएंगे तो उस कट पे हमें ज़रूरी से प्लेटें बनानी है, ताकि ये हमारी क्रीज वो प्रेस वाली प्लेट बिल्कुल बीच में आए और सलवार इधर उधर बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। तो इस तरह से हम इसमें प्लेट डाल के आपको बताएंगे। पहले हम कलियों को सील लेते हैं। किस तरह से सीलेंगे उससे पहले हम ये बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट की चौड़ाई हमारी 7.5 इंच है और लंबाई है वो यहाँ पर हम रखेंगे 21 इंच। एक प्लस करके 22 इंच की बेल्ट कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। तो सलवार की कली और पल्ले हमने अटैच कर लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक तो हमने जहाँ से कट लगाया था वैसे की वैसे उठाकर यहाँ से सील दिया सीधा, और दूसरी साइड जो हमने पार्ट कटिंग किया था कली का वो अटैच कर दिया। तो दोनों साइड की हमारी ये कलियां तैयार हो चुकी हैं। अब इसको हम आमने सामने रखेंगे और लगाएंगे आसन की सिलाई। दोनों आसन पे सिलाई हमने लगा ली और जो पीछे वाला आसन है उस पे इस तरह से उठा कर हम 2 प्लेटें डालेंगे और यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई कच्ची करके। तो ये तो हमारी पीछे की प्लेटें बन चुकी हैं। यहाँ पर एक बार मैं पिन लगा करके आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। और फिर इस तरह से करके यहाँ तक हम कपड़ा छोड़ेंगे। अंदाजे से हम छोड़ेंगे 16-17 इंच, और आगे का जो भी कपड़ा है उसमें सारे में प्लेटें डाल लेंगे। प्लेट हम कैसे डालेंगे, ऐसे पकड़ेंगे अगले आसन को और इस तरह से उठाते हुए आधे आधे इंच पे हम रखते जाएंगे। कपड़े को इक्वल प्लेटें डालेंगे सारी बराबर से। जब इस तरह से हम सलवार बनाएंगे तो दिखने में भी बड़ी सुंदर लगेगी सलवार, और पहनने में तो अच्छी लगेगी लगेगी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से प्लेट हमें बनानी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं मशीन पर। तो फ्रेंड्स आ गए हैं मशीन पर, और सबसे पहले हम बैक प्लेट बना लेते हैं। एक उस साइड से उठाएंगे और एक इस साइड से। 2 प्लेटें हम इस तरह से बना लेंगे और यहाँ लगा देंगे सिलाई। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, और पीछे से लेके जो बैक प्लेट डाली है वहाँ से लेके और 17 या 16 इंच तक हम दोनों साइड निशान लगा लेंगे। और जहाँ तक हमने निशान लगाए हैं वहाँ तक हम पूरे कपड़े में प्लेट डाल लेंगे आगे की साइड। अब ये देखिए मशीन का ये जो सिरा है हमारा, जो ये लाइन है ब्लैक, यहाँ से हम सारी प्लेटें उठाएंगे इस तरह से। और आधे इंच की हमारी प्लेट की चौड़ाई होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि बेल्ट हमारी छोटी है तो सारी प्लेटें हमें उसी में कवर करनी है। बेल्ट हमारी 21 इंच की है तो उसी हिसाब से हम ये प्लेट डालेंगे। एक बात मैं आपको और बता देती हूँ, जैसे ये सिलाई हमारी यहाँ पे आई है, इसको हम चाहे तो अंदर की साइड दबाएंगे चाहे ऊपर की साइड, इसको हम प्लेट में नहीं लेंगे बिल्कुल भी। जब भी हम इसको प्लेट में लेंगे, जब सलवार हम पहनेंगे तो ये हमारी ऊपर उठी हुई ऐसे अच्छी नहीं लगेगी। अब ये देखिए बीच में कट हमारा यहाँ पर आ चुका है, और इसको हम इस तरह से उठा करके, ये पल्ले वाला कट है जो बीच में आया है, इस पे भी हम प्लेट ज़रूर से डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सलवार घूमेगी नहीं, एकदम सीधा हमारा पहुंचा रहेगा। और जब हम प्रेस करेंगे तो उसमें भी आसानी बनेगी। प्रेस जो करेंगे तो ये एकदम से सीधे से नीचे तक क्रीज जाएगी। तो एक साइड की हमने प्लेट बना ली है। ये प्लेट हमने डाली है 8 इंच तक। ठीक है, अब सेम दूसरी साइड से भी हम प्लेट डालेंगे। जैसे ये हमने इस साइड से डाली है तो दूसरी हम मशीन के अंदर की साइड से घुसा करके डाल लेंगे। और इतना ही कपड़ा हम इसमें भी उठाएंगे जितना पहले वाले में उठाया था। जहाँ तक हमारे मशीन की ये ब्लैक पट्टी है यहीं से हम उठाएंगे, और सेम तरीके से हम सारी प्लेटें डाल देंगे। फ्रेंड्स इस तरह से जब हम प्लेटें डालेंगे तो हमारी सलवार की जो प्लेटें हैं इक्वल डलेंगी, सलवार सुंदर बनेगी, फिनिशिंग के साथ बनेगी। और जब हम बेल्ट के साथ प्लेट डालते हैं तो वो कहीं पे हमारी छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि कितना कपड़ा हमें उठाना और कितना दबाना है। तो इस तरीके से आप एक बार ट्राई करेंगे तो सलवार आपकी एकदम परफेक्ट और मस्त वाली सलवार बनेगी।
तो ये देखिए इस तरह से अब ये जो लास्ट वाला निशान था वो आ चुका है, वहीं तक हम दोनों साइड की प्लेट डाल लेंगे। और बिल्कुल आसान ये तरीका है, देखिए कितनी सुंदर प्लेटें बनी हैं हमारी। अब हम इसको सीधा कर लेंगे, सलवार को सीधा करने के बाद हम बेल्ट को तैयार कर लेंगे, इसको हम कर देंगे साइड में। तो ये देखिए हम माप के ही यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमारी सलवार की जो प्लेटें हैं वो परफेक्ट बनी हैं। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर बेल्ट बड़ी या छोटी हो जाएंगी तो जब हम बेल्ट को जोड़ेंगे तो एक चुन्नट अगर सलवार का कपड़ा बड़ा है तो उसमें डाल देंगे, अगर बेल्ट बड़ी है तो एक खोल देंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती, बड़ी आसानी से हम बना लेते हैं। अब सलवार को हम उल्टा करेंगे, बैक साइड से बैक साइड को मिला लेंगे, बेल्ट की बैक और सलवार की बैक दोनों को आपस में मिला लेंगे और यहाँ से पकड़ते हुए आगे तक मिलाएंगे और जहाँ से मैंने निशान लगाया ना यहीं से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, इस तरह से आप सलवार बनाओगे तो आपकी सलवार एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार होगी और जो बिगनर्स हैं वो भी आसानी से इस सलवार को बना सकते हैं। तो ये देखिए जहाँ तक हमारी चुन्नट आई है वहीं से कुछ दूरी पहले ही हम रोक लेंगे मशीन को, 4 5 या 6 उंगल तक हम इसको रोक लेंगे। अब बेल्ट का बीच देखेंगे और आसन तक हम इन दोनों को आपस में मिला के देखेंगे कितना कितना गैप है यहाँ पे। यहाँ पर हमारा जो सलवार वाला कपड़ा है चुन्नट वाला उसका 1 इंच ज़्यादा है, तो हाफ इंच की हम यहाँ पे प्लेट डाल देंगे। ये डाल दिया हमने, ये देखिए इस तरीके से अब फिर से मिला करके देख लेंगे तो ये हमारा दोनों जॉइंट एकदम इक्वल आए हैं, दोनों बराबर से बिल्कुल। अब इस जोड़ तक सिलाई लगा लेंगे, यहीं पर मशीन को रोकेंगे और सारा सलवार का जो कपड़ा है बेल्ट के अंदर से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद ये सीधा हो गया हमारे यहाँ तक। अब इसमें भी छोटी सी चुन्नट डलेगी, इस साइड डलेगी ना, तो इसी तरह से हम ये पूरा बेल्ट जोड़ लेंगे। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको, ये बल्कि आसान तरीका है। जब आप ये बनाने लग जाओगे तो दूसरा तरीका तो आप बिल्कुल ही भूल जाओगे, इसलिए ये वाला तरीका बेस्ट है। बिल्कुल प्लेटें भी आपकी अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बेल्ट हमारी लग चुकी है और कहीं से भी कोई गड़बड़ इसमें नहीं हुई है। तो यहाँ पे जो कच्ची सिलाई है उसको या तो आप फिर बाद में आप खोल लें, या अगर नहीं खोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आनी तो हमारी कुर्ती के नीचे है। और इससे क्या होगा कि प्लेट अंदर की साइड जब हम इंटरलॉक करेंगे तो वो बड़ी छोटी नहीं होंगी, वो बिल्कुल बराबर ही रहेंगे। तो अब हमारे पोंचे बाकी हैं, तो मैं पोंचे बनाकर फिर आपको सलवार का कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो ये हमारी सलवार कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए इस तरह से हमारा कुछ इस सलवार को हम इस तरह से पकड़ के देखेंगे तो पोंचे के पास से भी आपको बिल्कुल फिनिशिंग दिखेगी एकदम से, और प्रेस करने के बाद तो और भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देती हूँ आपको, यहाँ पर जैसे हम ये सिलाई लगाते हैं ना तो ये जो कली वाली दोनों सिलाइयाँ हैं इनको बराबर से पकड़ के फिर ये सिलाई लगाएंगे। तो बराबर से पकड़ के लगाएंगे तो ये आसन के पास सलवार का आपके पास भी हुआ होगा, कभी एक साइड का छोटा कभी एक साइड का बड़ा, तो वो दिक्कत आपकी बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये सिलाई बराबर से लगाएंगे पोंचे के पास से पकड़ के तो आसन वाली सिलाई भी बराबर आएगी। तो ये छोटी छोटी कमियां ही हमारी सलवार को ख़राब कर देती हैं, अगर इन बातों को हम ध्यान रखेंगे तो सलवार हमारी एकदम से सही बैठेगी। अब ये देखिए जो प्लेट मैंने ऊपर से बनाई थी जो बीच सेंटर लेके, वो वाली प्लेट बिल्कुल हमारी पोंचे तक नीचे तक आई है फिनिशिंग के साथ। जब हम प्रेस करेंगे तो ये हमारी एकदम सीधा जो पार्ट पल्ले वाला है वो सीधा रहेगा और अच्छे से प्रेस भी हो जाएगी। इस तरह से जब हम सलवार को स्टिच करेंगे तो ये सलवार न तो आपकी पोंचे के ऊपर गिरेगी, न ही आपकी घूमेगी, न ही फिरेगी, बल्कि एकदम से अच्छी जो पटियाला सलवार बनाते हैं वैसा लुक इसका आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।